ओके। लास्ट वीडियो में हमने ये कंपोनेंट क्रिएट किया था और हमने देखा था कि इवन आइटम्स के ऊपर, इवन चाइल्ड्स के ऊपर हम कैसे फ्लेक्स को रिवर्स की क्लास यूज़ करके अल्टरनेट डायरेक्शंस हम दे सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स ग्रो। अभी तक जितनी भी हमने फ्लेक्स की क्लासेस देखी हैं, वो फ्लेक्स कंटेनर्स के ऊपर अप्लाई हुई हैं। फ्लेक्स कॉलम है, फ्लेक्स है, जस्टिफाई और आइटम्स की जो क्लासेस थी वो सारी हम कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक। ये फ्लेक्स की वो क्लासेस हैं जो फ्लेक्स चाइल्ड्स के ऊपर यानी फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम ये कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इसी में हम अंडरस्टैंड करेंगे ये फ्लेक्स ग्रो कैसे काम करता है। तो पहले मैं पिछले कोड को कमेंट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक सब्सक्राइब फॉर्म क्रिएट करना है। ये सब्सक्राइब फॉर्म है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जिसमें एक ये पेरेंट डिव है और उसके अंदर दो आइटम है, एक ईमेल एड्रेस है और एक सब्सक्राइब है। तो सिंपल है, फ्लेक्स हम अप्लाई करेंगे और ये उनको हॉरिजॉन्टल उसमें डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव में एक इनपुट, उसकी टाइप ईमेल है और सेकंड हमारे पास बटन है एक, और बटन की टाइप जो है वो क्या होगी, सब्सक्राइब, सबमिट। बटन हमारा है सब्सक्राइब, कैप्स में करके इसको सब्सक्राइब, और टाइप, और इसमें हमारे पास प्लेस होल्डर आ जाएगा, प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, एंटर ईमेल एड्रेस। ओके, दैट्स फाइन। चलिए, अब ये हमारे पास क्रिएट हुआ है। अब इसकी एक हम बैकग्राउंड थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर, ऑब्वियसली ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई होंगी। बीजी डैश ब्लू में हम कोई शेड लेते हैं, टील में अगर हम शेड लें तो कौन सा शेड, थोड़ा लाइट शेड हम लेते हैं। ओके, और इसकी हम मैक्स विड्थ सेट कर लेते हैं 6 एक्सल, एम डैश ऑटो, एम एक्स ऑटो, और मार्जिन हमारा आ जाएगा 5 का मार्जिन देते हैं। इसमें अब पैडिंग हम देते हैं और की, होपफुली हमारा कुछ 3 की पैडिंग से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। इसको बड़ा करके देखते हैं। ओके, ठीक है ना। अब हाइट थोड़ी सी आई थिंक इंक्रीज करनी पड़ेगी, बल्कि पैडिंग हम इसकी 4 की पैडिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा ओके। अब यहाँ पे हम क्लासेस लगाते हैं। देखिए अभी मैं फ्लेक्स को एंड पे यूज़ करूँगा, थोड़ा सा इसको हम पहले स्टाइल कर लेते हैं। बटन के ऊपर क्लास लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बीजी टेल टील 500 हमने सेलेक्ट किया। टेक्स्ट वाइट ऑटोमेटिकली हो गया। फॉन्ट बोल्ड, पी वाई पी एक्स राउंडेड। अच्छा, ये मुझे नहीं चाहिए, फोकस और आउटलाइन नहीं चाहिए। राउंडेड मुझे राउंडेड हो गया, और मुझे इसका राइट साइड पे राउंड करना चाहिए आई थिंक। ओके, राइट एल जी, मैं चाह रहा हूँ इसकी राइट। ओके, यहाँ से देखिए राइट साइड हमने कर दी। और इसी तरह से हम इस पे अप्लाई करेंगे हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है इनपुट का। इसके ऊपर अगर क्लास नेम, और सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट है, हम
ओके, यही वाली यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे विड्थ जो है 3/4 आ गई है। अब मैंने अगर इसकी विड्थ एक्सप्लिसिट कर देता हूँ तो फिर उस केस में फ्लेक्स ग्रो हमारा वर्क नहीं करेगा। अब थोड़ा-सा हम इसको देखते हैं कि फ्लेक्स ग्रो काम कैसे करता है। इनफैक्ट फ्लेक्स ग्रो की जो क्लास है, वो क्या करती है, जितनी लेफ्ट ओवर स्पेस होती है, वो उसको ऑक्यूपाई करता है। अगर हमारा छोटा आइटम है, तो जितनी लेफ्ट ओवर स्पेस होती है जिस आइटम के ऊपर, जिस चाइल्ड के ऊपर हम फ्लेक्स ग्रो अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, जितनी लेफ्ट ओवर स्पेस होती है वो उसके मुताबिक ग्रो कर जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम, अगर हमने विड्थ 3/4 इसकी कर दी, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ मैक्स विड्थ, विड्थ ऑटो कर देते हैं हम, डब्ल्यू डैश ऑटो, और मैक्स विड्थ इसकी नन कर देते हैं, ताकि यहाँ पे यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली इसकी विड्थ जो है वो रोक दी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो है इसकी विड्थ, और ये मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा जो इनपुट का, ईमेल के इनपुट का है, ये यहीं पे उसका साइज रुका हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने डिव के ऊपर लगाया है फ्लेक्स। डिव हमारा ये कंटेनर है, पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर हमने फ्लेक्स लगाया है। अब मैं इसके ऊपर जो हमारा इनपुट का चाइल्ड है, इसके ऊपर फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी क्या करेगी, अच्छा आपने एक चीज़ याद रखनी है, दो हमारे पास दो क्लासेस है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स ग्रो ज़ीरो। फ्लेक्स ग्रो ज़ीरो का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है फ्लेक्स ग्रो ज़ीरो, इसका मतलब है ये ग्रो नहीं करेगा। अगर हम फ्लेक्स ग्रो करते हैं और ये उसके ऑपोजिट है, इसकी वैल्यू आती है 1, और ये क्या करेगा, ये हमारे जो इनपुट का ये एलिमेंट है, इसको जितनी, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये स्पेस है, अब इसने क्या किया, अ, जितनी लेफ्ट ओवर स्पेस थी वो ले ली। अब जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा, आप इसको देखें, ये मेरे सिर्फ जो इनपुट का है, ईमेल एड्रेस का पोर्शन है, उसकी विड्थ इंक्रीज होती जा रही है, देख रहे हैं आप, और एक टाइम आएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर तो हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो मेन एक्सिस हमारा कौन सा हो जाता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा मेन एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो जो इसके चाइल्ड के ऊपर हम फ्लेक्स ग्रो लगाएंगे, तो वो एक्सपैंड ग्रो, एक्सपैंड या ग्रो किस डायरेक्शन में करेगा, अपने मेन एक्सिस की डायरेक्शन में। इस केस में फ्लेक्स है, तो इस केस में हॉरिजेंटली वो ग्रो करेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। और अगर हम फ्लेक्स कॉलम यूज करते हैं, उसकी एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, अगर हम फ्लेक्स कॉलम यूज करते हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो अपने मेन एक्सिस की, मेन एक्सिस उसका वाई एक्सिस हो जाएगा, तो मेन एक्सिस की डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ओके, अभी तो हमने जो फ्लेक्स ग्रो की क्लास लगाई थी, वो सिर्फ इनपुट के आइटम पे लगाई थी। अगर हम बटन की बटन के ऊपर भी फ्लेक्स ग्रो की क्लास लगाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्लेक्स बटन भी ग्रो कर गया है, इसको देखिएगा। अब जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करूँगा, यानी स्मॉल डिवाइसेस पे, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, अ, इसको यहाँ पे करता हूँ, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर क्या होगा, ये मेरी कुछ इस तरीके से स्टाइल होगा, मैं इंक्रीज करूँगा। अब मेरे दोनों जो हैं, दोनों चाइल्ड, दोनों आइटम्स ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड हो गए, जो लेफ्ट ओवर स्पेस है वो ले गए। अब मैं इसको फ्लेक्स ग्रो ज़ीरो कर दूं, तो जो मेरा बटन का है,
यहाँ पे बटन वाला मेरा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब मज़ीद उसमें देखते हैं। ग्रो को मैं ख़त्म करता हूँ, ज़ीरो को ख़त्म किया मैंने। अब हम एक और अच्छा अभी ये चीज़ नोट करें कि जब हम इस केस में ऐसे कर रहे हैं, तो जो हमारा इनपुट का आइटम है, जो हमारा इनपुट का आइटम है, वो अपनी वो आइटम अपनी जो इनिशियल उसकी विड्थ थी, वो उसके मुताबिक ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो सब्सक्राइब की इनिशियल विड्थ थी, वो उसके मुताबिक ग्रो कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इनपुट वाला है, ये 2 टाइम्स ग्रो करे सब्सक्राइब से, यानी सब्सक्राइब की ग्रोथ हाफ हो और इसकी ग्रोथ जो है वो डबल हो सब्सक्राइब से। तो उस केस में हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं 1 कर दूंगा, जो बटन है हमारा, और जो हमारा ईमेल एड्रेस वाला इनपुट है, उसको मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है ईमेल की, डबल होगी सब्सक्राइब से। यहाँ पे देखिए डबल हो जाएगी। ठीक है, मैं मज़ीद इसको अगर 3 कर देता हूँ, ईमेल एड्रेस के इनपुट को, देखिए ये 3 टाइम्स ग्रो करेगा, जबकि सब्सक्राइब जो है 1 टाइम ग्रो करेगा। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फ्लैक्स के ऊपर ये अप्लाई किया। हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं, और इसमें हम फ्लैक्स कॉलम के केस में हम देखेंगे कि क्या काम होता है। यहाँ पे मैं H2 क्रिएट करता हूँ, और H2 के बाद एक पैराग्राफ मुझे चाहिए, और उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए। हम एक्चुअली ये करना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, हम ये ये क्रिएट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस केस में फ्लेक्स कॉलम के केस में इस तरीके से काम करते हैं। बटन की मेरी टाइप होगी सबमिट, और वेलकम टू दी टेलविंड क्लास। पैराग्राफ में हम लोगन के कुछ 25 हम ऐड कर देते हैं। ग्रेट, विड्थ इसकी हम क्लास नेम, इसकी विड्थ को सबसे पहले मैक्स विड्थ 2 एक्सल, एम एक्स ऑटो। एम एक्स ऑटो क्या करेगा, इसको मिड में ले आ जाए लेके आ जाएगा। और बी जी ये लाइट्स हम इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। इनफैक्ट अगर आई थिंक 500 हो, 50 इसकी क्लास है। ओके, पैडिंग हम देंगे पी डैश 4 5 की पैडिंग दे देते हैं। और मार्जिन टॉप से इसका मार्जिन देख लेते हैं अभी इसको, यहाँ पे देखते हैं। विड्थ इसकी मुझे विड्थ में चेंज करूँगा, विड्थ हम 80 ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और एंड पे हमारा बटन है, बटन रीड मोड। बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास नेम बी जी, इसी यही हमारे पास ऑलरेडी है, आप देख लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स कॉलम, ये मेरे आइटम्स को फ्लेक्स कॉलम में क्रिएट कर देगा।
अब यहाँ पे मैंने इसको इसलिए यहाँ पे ऐसे किया है ताकि मुझे अपने जो आइटम्स हैं उनकी अलाइनमेंट को बेहतर तरीके से मैं कर सकूँ। ओके, हेडिंग की हम हेडिंग की क्विकली टेक्स्ट कर लेते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेल इनफ होगा। ओके, इस तरीके से बन रहा है। ओके, यहाँ पे पैराग्राफ को टेक्स्ट डैश स्मॉल करते हैं और इसको मार्जिन इसका और का मार्जिन देते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब हमने ये कार्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, मैं एक हाइट इसकी देता हूँ उसके बाद आपको। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने हाइट डिफाइन की हुई है कि जो भी मेरा ये कंपोनेंट होगा इसकी हाइट ये होगी, इसी के अंदर मैं अपना बाकी टेक्स्ट लिखूंगा। पैराग्राफ है मेरा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर तो मेरा ये टेक्स्ट कम है, अगर मेरा ये टेक्स्ट कम है तो मेरा बटन, चूंकि ये फ्लेक्स कॉलम है, तो मेरा बटन इस पैराग्राफ के फ़ौरन बाद आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन जो है वो स्टिक करे बॉटम पे। ये बटन चाहे जितना भी मेरा पैराग्राफ की लेंथ हो, बटन मेरा बॉटम पे ही रहे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं मज़ीद देखें पैराग्राफ कम करता हूँ तो ये और ऊपर चला गया। ठीक है? उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन फ्लेक्स ग्रो यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्लेक्स ग्रो यूज़ करेंगे। मैं किस पे लगाऊंगा फ्लेक्स ग्रो, हमने एक बात की थी कि फ्लेक्स ग्रो कंट्रोल करता है, एक्सपैंड होता है विद विड्थ, अपनी विड्थ या हाइट को एक्सपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन उस पे फ्लेक्स हमने प्रॉपर्टी क्लास यूज की है या फ्लेक्स कॉलम। फ्लेक्स के केस में मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, और फ्लेक्स कॉलम के केस में यहाँ पे अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हमें फ्लेक्स कॉलम यूज़ करना होता है तो पहले फ्लेक्स की क्लास लगानी पड़ती है। ओके, जब फ्लेक्स कॉलम हम यूज़ करेंगे तो हमारा मेन एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, तो ये वाई एक्सिस की उसमें ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं फ्लेक्स ग्रो अप्लाई कर देता हूँ अपने पैराग्राफ पे तो देखिए अब मेरे कंटेंट अगर मैं कम भी करूँ, यहाँ पे इसको पैराग्राफ का कंटेंट कम कर लेता हूँ, मेरा जो बटन है वो बॉटम पे स्टिक रहेगा, यहाँ पे फिक्स होगी उसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये भी हमने कॉलम के केस में भी देख लिया। और अब हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मैं इसकी राउंड कर दूँ इसको ताकि बेहतर नज़र आए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है। ओके, इसको देख लेते हैं, बल्कि मैं एक आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव बना लें, एक डिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम हमारे अ, तीन ओके, तीन डिव वर्क बना लेंगे या तीन बटन बना लेते हैं। ठीक है, बटन ही हम बना लेते हैं, तीन बटन जो जिनके टाइप हम कर लेते हैं अ, उसमें सबमिट। इसको मैं एक को स्टाइल करके बाकियों को इसकी कर लेते हैं। बटन का हम नंबर दे देते हैं 1।
यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गया ये। ओके, इसको क्लास देते हैं बी जी टी ही यूज़ करते हैं, टेक्स्ट वाइट फॉन्ट। ये हमारे पास एक बटन आ गया, ठीक है। और विड्थ हम इसकी मैक्स विड्थ ऑटो रखेंगे, और मैक्स विड्थ मैं इसकी रखता हूँ नन। अब इसी बटन की मैं 3 कॉपीज और बना लेता हूँ टोटल। ओके, 3 अनफ होंगे मेरे पास बटन, 2, 3। ग्रेट। यहाँ पे मैं क्लास नेम यूज़ करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 10 का मार्जिन, टॉप 10, सॉरी। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम फ्लैक्स की यहाँ पे अप्लाई करते हैं और जस्टिफाई अराउंड कर देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। ये मेरे पास 3 बटन आ गए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनका साइज थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इनका साइज चेंज करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इन सब पे फ्लेक्स ग्रो की क्लास ऐड करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो, हॉरिजॉन्टली ग्रो होंगे, ठीक है। और इनके अंदर यहाँ पे देखिए, इनके अंदर स्पेसिंग मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 3 का मार्जिन देते हैं। ओके, अब मैंने फ्लेक्स ग्रो की इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दी। हम क्या करेंगे, हम जो सेकंड हमारा बटन है, इसकी हम विड्थ चाहेंगे कि डबल हो, और इसकी विड्थ जो थर्ड वाला है इसकी 3 टाइम्स हो। तो उसके लिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है वैल्यू, तो फर्स्ट जो बटन है उसकी 1 होगी, सेकंड को हम इसकी विड्थ 2 कर देंगे, और थर्ड वाले की हम 3 वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे देखें, इंटरेस्टिंगली किया क्या है कि जो ये पहला बटन है, इसकी 1 विड्थ जो है, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ एक जो पहले से हमने रखी है 1 की वैल्यू के हिसाब से, वो 1 होगी। सेकंड वाले बटन की 2 टाइम्स होगी इसकी विड्थ से, और थर्ड वाले बटन की 3 टाइम्स होगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि अगर मैं इसको 4 टाइम्स करता हूँ तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, यानी जितनी अवेलेबल स्पेस होगी ये उसको डिवाइड करेगा, उसको, और इक्वली 1 पार्ट इसको देगा, 2 पार्ट इसको देगा, और 3 पार्ट अपने पास रखेगा। यानी टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स अपने पास रखेगा, 2 पार्ट्स विड्थ के इसको देगा, इस सेकंड बटन को, और 1 पार्ट यहाँ पे आएगा। अब अगर हम इसको ग्रो करते हैं, ये हमारा मोबाइल के केस में ऐसे होगा, ग्रो करते जाए उसी प्रोपोर्शन से, आप देखें उसी प्रोपोर्शन से इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी, उसी प्रोपोर्शन से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरीके से अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ दे के कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट आइटम्स की विड्थ को। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रो फैक्टर कहते थे सीएसएस में। ये सीएसएस में इसको ग्रो फैक्टर कहा जाता है। ओके, के बाद हमारे पास एक आ जाता है, ये एक छोटा सा है, इसको भी हम, ये भी सेम है जिस तरीके से हमने किया है अभी, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। हम इसके ऊपर हवर करेंगे, हवर के ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको क्रिएट करते हैं, इसमें थोड़ी सी हम देख लेंगे। मैं ये कमेंट कर देता हूँ, ये वाला सारा कोड कि सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे, और
डिव में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं, के अंदर हम चार हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं। होम से आप कुछ भी लिख दें, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सेटिंग। ठीक, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम क्लास नेम सबसे पहले इसको फ्लेक्स कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, फ्लेक्स कर लेंगे। बाय द वे हमें आई थिंक डिव की भी ज़रूरत नहीं है, बट एनी हाउ एक बैकग्राउंड दे देते हैं इसका, BG डैश हील 50 डैश 50, और इसको हम मैक्स विड्थ, इसकी मैक्स विड्थ 5 एक्सेल। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा हमारा। ठीक है, और हम इसको सेंटर में लेके आएंगे, MX डैश ऑटो सेंटर में आ जाएगा। टॉप से मार्जिन हम दे देंगे 4 का, और पैडिंग हम दे देंगे 4 की। गुड। उसके बाद आई थिंक इसको थोड़ा सा हम कलर इसका 200 कर देते हैं, ताकि अंदर हम वाइट यूज़ कर लें। ओके, फ्लेक्स, फ्लेक्स इसके केस में हम जस्टिफाई अराउंड और बिटवीन भी कर सकते हैं। जस्टिफाई बिटवीन करते हैं, और यहाँ पे हम इनको मार्जिन दे देंगे, 2 का मार्जिन दे देंगे, और पैडिंग हम दे देंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस पे 4 की पैडिंग दे देंगे। ठीक है, और लिस्ट के ऊपर हम क्लासेस लगाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड वाइट, तो वाइट बैकग्राउंड दे देते हैं। पैडिंग एक्स एक्सिस पे हमारी 3 होगी, और वाई एक्स और वाई पे हमारी 2 की पैडिंग। ओके, इसको राउंडेड एक्सेल कर लेते हैं हम। ठीक है, हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और ऊपर भी हम इसको राउंडेड एक्सेल चेक करते हैं। चलिए, ये हमारी इस तरह से कुछ बन गया। पैडिंग आई थिंक ज़्यादा हो गई है, पैडिंग 2 की एनफ होगी, और कम करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे भी पैडिंग दे दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ पे क्लिक करें, ये हवर करें, तो हम चाहते हैं कि ये ग्रो हो जाए। ठीक है, अब बल्कि एग्जांपल में देखें, हमारा यहाँ पे वैसे बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ, बट बैकग्राउंड देते हैं, उसके साथ देखते हैं कैसे। मैं क्या करूँगा, मेरी जो लिस्ट है आइटम, इनके ऊपर मैं हवर, और हवर पे फ्लैक्स वो डैश, सिंपल हमने ये काम करना है। यहाँ पे देखिए, ये इंक्रीज़ हो गए, जिस पे मैं करूँगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस पे हम एक बॉर्डर डैश, बॉर्डर डैश बॉटम डैश 2, और बॉर्डर कलर आ जाएगा हमारा बॉर्डर टील और 900। ओके, हवर के ऊपर हमारा बॉर्डर, अच्छा, इसको हमने हवर पे करना था, ऑन हवर बॉर्डर हमारा शो हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बॉर्डर ऑलमोस्ट वैसे बन गई जैसे था।
बुक में, बट हम देखना ये चाह रहे थे कि किस तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। हवर के ऊपर देखें, हवर के ऊपर ग्रो कर रहा है। इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, हम ड्यूरेशन और इसमें ड्यूरेशन, आई थिंक और ड्यूरेशन और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑल, ट्रांजिशन ऑल क्या करता है, तमाम जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, साइज, कलर, उन तमाम पे अप्लाई होता है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हम 300 करते हैं। तो अब देखें हमारी जो ट्रांजिशन है वो थोड़ी सी स्मूथ होगी। मज़ीद इसको इंक्रीज़ करते हैं 500, 500, मज़ीद हमारी स्मूथ होगी। 700 करने से, या आप ट्रांजिशन ड्यूरेशन की भी देख लें, मज़ीद हमारी स्मूथ होगी। ठीक है। और बैकग्राउंड अगर हम रिमूव करें तो कैसा हमें इफ़ेक्ट आएगा। बैकग्राउंड इसका हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आ गया। दैट्स नाइस। टेक्स्ट हम वाइट करते हैं, नहीं, टेक्स्ट हम ग्रे 700 करते हैं। ओके, लेकिन मैं गाइस ये हमारा यहाँ पे देखिए हमने ये भी अप्लाई कर लिया। यहाँ पे हर आइटम के ऊपर हमने इनफैक्ट क्या किया है, ग्रो फैक्टर इंक्रीज़ किया है 2, और उसको हवर के साथ हमने बाउंड किया है कि जब हम हवर करेंगे तो हमारा जो है ग्रो करे। ठीक है। इसको अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो देखें यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये इफ़ेक्ट बनेगा। ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फ्लैक्स श्रिंक।